हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर मैं शाकिर सर वेलकम करता हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में स्टडी किया था। क्लास 12 के अंदर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम एल्कोहल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं और ये टॉपिक जो है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी वेटेज रखता है। इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका काफ़ी वेटेज है। तो अपना कॉपी और पेन ले लें और अच्छे से समझें। तो बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल की। एल्कोहल कौन कौन से केमिकल रिएक्शन देते हैं, इसके पहले मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में एल्कोहल के अंदर ROH, एल्कोहल के अंदर CO बॉन्डिंग भी होता है और OH बॉन्डिंग भी होता है। तो यहाँ एल्कोहल जो है या तो इस एल्कोहल का OH बॉन्डिंग ब्रेक हो सकता है। तो अगर एल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है इसके ब्रेक होने की वजह से कुछ रिएक्शन जो है वो कंसीडर करता है। या एल्कोहल के अंदर ये जो बॉन्ड है, सपोज करो R की जगह में मिथाइल ग्रुप जोड़ देता हूँ या इथाइल ग्रुप जोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है दैट इज CO बॉन्डिंग। तो एल्कोहल के अंदर CO बॉन्डिंग ब्रेक होने की वजह से भी ये कुछ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो है वो शो करता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन क्लेवेज ऑफ OH and CO bonding, the reaction of alcohol may be classified in two groups. Number one, reaction involving cleavage of OH bonding, और रिएक्शन सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन हम इसकी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्डिंग या क्लेवेज ऑफ CO बॉन्डिंग। ओके, तो इसके पहले इसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में एल्कोहल जो है एक वर्सेटाइल कंपाउंड होता है और ड्यू टू दिस रीजन ये एक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। जैसे कि अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम कहते हैं कि OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, तो OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होने की वजह से ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर इसके अंदर CO बॉन्डिंग जो ब्रेक होती है तो ये एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। कैसे, इसको हम समझ सकते हैं कि सपोज पहले हम देखते हैं एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो देखो यहाँ एल्कोहल कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्डिंग। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक एल्कोहल है और इस ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। यहाँ मान लो कोई कार्बोकेटायन के कांटेक्ट में जब ये आता है, दिस इज द कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर एल्कोहल का जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है इस कार्बन एटम को प्रोवाइड कर सकता है, और जब कार्बन एटम को ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है तो यहाँ इस तरीके से ROH, ये C, इस तरीके से हमें स्पीशीज मिलती है
एक लोन पेयर इसने इसको दे दिया तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक लोन पेयर रह जाता है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाता है। तो इस तरीके की हमें जो है इंटरमीडिएट स्पीशीज दिखाई देती है। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट स्पीशीज बनने के बाद, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से यहाँ जब ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये अनस्टेबिलिटी को शो करता है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड जो है थोड़ा अनस्टेबल होता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ ये हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है, ये अपना लोन पेयर यहाँ दे देता है, इस ऑक्सीजन को दे देता है। तो कंडीशन हमारे पास ये बनती है, अपना लोन पेयर यहाँ से निकल जाता है और ये लोन पेयर इसको दे देता है। तो हम कह सकते हैं दिस इज ऑक्सीजन C और ये हाइड्रोजन यहाँ से H+ आयन की फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोफाइल किसी कार्बोकेटायन के कांटेक्ट में आता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है यानी एल्कोहल अपना लोन पेयर जो है इसको डोनेट करता है और ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है हम जानते हैं। तो यहाँ एल्कोहल ने कार्बोकेटायन को अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड किया और ड्यू टू यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लेवेज हुआ और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में क्लेवेज होने की वजह से यहाँ एल्कोहल जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, जबकि एल्कोहल जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क करते हैं। कैसे करते हैं? तो यहाँ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा, जब क्लेवेज इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और यहां जब करेगा क्लेवेज इन बिटवीन CO बॉन्डिंग। तो CO बॉन्डिंग के बीच में क्लेवेज होने की वजह से यह एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। कैसे करता है? जैसे कि हमारे पास एक एल्कोहल है RCH2OH, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल और यहाँ इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर अवेलेबल है। तो मान लो जब ये किसी प्रोटॉन के कांटेक्ट में आता है तो एल्कोहल इसके पास लोन पेयर होने की वजह से ये प्रोटॉन जो है इस पर अटैक करता है और इस तरीके से प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज प्रोटोनेशन एल्कोहल। तो इस तरीके से ये बॉन्ड हाइड्रोजन H+ आयन जो प्रोटॉन है ये एक लोन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करके यहाँ बॉन्डिंग इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। ड्यू टू दिस रीजन इस ऑक्सीजन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आना इसका मतलब अनस्टेबिलिटी होना, इस अनस्टेबिलिटी का पैदा होना। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी को शो करता है। तो हम यहाँ पर ये क्या करना चाहेगा, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से इस ऑक्सीजन पर चला जाता है। ड्यू टू दिस रीजन RCH2 इस ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आयन आ जाता है और यहाँ पर प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ हाई वाटर जो है वो रिमूव हो गया और यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कार्बोकेटायन पर
कोई भी जो है न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। जैसे Br- ने यहाँ पर अटैक किया और Br- ने यहाँ पर जब अटैक किया तो यहाँ एक कंपाउंड हमें देखने को मिला। Br- जब इस पर अटैक करता है तो यहाँ RCH2Br यानी एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन, एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां जो एल्काइल ब्रोमाइड बना है, इस तरीके से हमें यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ एक्चुअल में एल्कोहल के बीच में यहाँ CO के बीच में देखो, यहाँ C और O के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इस पर आसानी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना इसका मतलब है कि एल्कोहल यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह दिस वर्क करता है, लेकिन एक्चुअल में एल्कोहल ने इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क नहीं किया। प्रोटोनेटेड एल्कोहल का जो फॉर्मेशन हुआ, प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो होता है एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, वो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें पता लगता है कि एल्कोहल जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह वर्क कर सकता है। इफ क्लेवेज इन बिटवीन OH बॉन्डिंग, तो एल्कोहल जो है एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और इफ क्लेवेज इन बिटवीन CO बॉन्डिंग, तो एल्कोहल जो है एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। बट एल्कोहल ना कर एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क ना करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। अब हम इनकी बात करते हैं कि इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर एल्कोहल की दो तरीके की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड, रिएक्शन involving cleavage of OH bonding, और दूसरी रिएक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे, ये A कर देते हैं, ये B कर देते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ CO बॉन्डिंग। तो आज हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ OH बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं एल्कोहल की जिनमें OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होती है। नेक्स्ट क्लास में हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ CO बॉन्डिंग की बात करेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं आज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ OH बॉन्डिंग। तो यहाँ सबसे पहली रिएक्शन जो हम ले रहे हैं इसके अंदर, दिस इज एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल की बात करें, जैसे कि ये हमारे पास एक एल्कोहल है और एल्कोहल की रिएक्शन जब हम किसी एक्टिव मेटल के साथ कराते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, तो ये एक्टिव मेटल के साथ जब हमने इसका ट्रीटमेंट कराया तो यहाँ OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक करती है, और OH बॉन्ड ब्रेक करती है तो यहाँ पर बनता है 2RO, और ये सोडियम यहाँ जुड़ जाता है Na प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ जो बनता है दिस कंपाउंड
इज नोन एज सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। अगर यहाँ सोडियम की जगह पोटेशियम ले लें तो पोटेशियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो मेटल एल्कोक्साइड का जो है फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड या अगर हम इसी रिएक्शन में कोई टर्शरी एल्कोहल ले लें, दिस इज हमारे पास, दिस इज टर्शरी एल्कोहल OH, इसकी रिएक्शन हम सपोज करो एल्यूमिनियम से कराते हैं, तो एल्यूमिनियम से कराते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम देखो प्लस, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है, जबकि यहाँ पर 1 है, तो क्या बनेगा CH3 यहाँ पर ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। तो यहाँ इस तरीके से चार्ज को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो दिस इज 3 एल्यूमिनियम, यहाँ 3 आपको एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाए। तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे एल्यूमिनियम टर्शरी एल्कोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी एल्कोक्साइड, या यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटॉक्साइड नाम हो गया इसका, ब्यूटॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से जब भी हम एल्कोहल की रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल के साथ कराते हैं तो मेटल एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ मेटल एल्कोक्साइड हमसे पूछा जाता है कि किस एसिडिटी ऑफ एल्कोहल को हम कैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो क्लेवेज हुआ, तो यहाँ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का निकलना यानी उसकी एसिडिटी को शो करता है, एल्कोहल की एसिडिटी को शो करता है। यहाँ से जितना आसानी से हाइड्रोजन रिलीज होगा वो एल्कोहल उतना ही एसिडिक नेचर शो करेगा। तो हमसे कहा जाता है प्राइमरी एल्कोहल इज मोर, प्राइमरी एल्कोहल शो मोर एसिडिक कैरेक्टर ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्कोहल, और सेकेंडरी एल्कोहल शो मोर एसिडिक कैरेक्टर देन टर्शरी एल्कोहल। व्हाई? तो रीजन हम यहां समझ सकते हैं कि एक्चुअल में एसिडिटी का मतलब है OH ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। जितना आसानी से हाइड्रोजन रिलीज होगा वो एल्कोहल उतना एसिडिक होगा। तो यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल के केस में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है ये आसानी से रिलीज हो सकता है ड्यू टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है वो पोलैरिटी है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसा माना जाता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आप जानते हैं कितनी, लगभग 3 के आसपास होती है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2.4 के आसपास है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जितनी पोलैरिटी होगी H+ आयन उतनी आसानी से रिलीज होता है, जबकि यहाँ पर एक्चुअल में सेकेंडरी एल्कोहल के अंदर 2 एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप का क्या होता है +I इफेक्ट। तो +I इफेक्ट होने की वजह से +I इफेक्ट कौन शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी ये कैसे ग्रुप है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहाँ पर इस R ने यहाँ इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, इस R ने यहाँ इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस कार्बन पर एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बढ़ा, और जब इस कार्बन पर यहाँ पर इस कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो ड्यू टू
नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी क्या हो गई, कम हो गई। पोलैरिटी क्या हो गई बच्चा, डिक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अब ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच का जो पोलैरिटी है वो डिस्टर्ब हुआ है, और डिस्टर्ब होने की वजह से अब यहाँ पर वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी डिक्रीज हो गई, और ड्यू टू डिक्रीज दिस पोलैरिटी यहाँ पर आसानी से H+ आयन रिलीज नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम टर्शरी एल्कोहल की बात करें, तो टर्शरी एल्कोहल में तो कार्बन पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कार्बन पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने वाला है, और मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कार्बन पर अगर इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पोलैरिटी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, बिल्कुल लेस हो जाएगी, और ड्यू टू दिस लेस पोलैरिटी हाइड्रोजन कैन नॉट इजीली रिलीज फ्रॉम द OH बॉन्डिंग, और ड्यू टू दिस रीजन हम कह सकते हैं कि एसिडिटी ऑफ टर्शरी एल्कोहल इज लेस देन सेकेंडरी एल्कोहल, एंड सेकेंडरी एल्कोहल एसिडिटी इज लेस देन प्राइमरी एल्कोहल। तो आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यहां हमसे कहा जाता है एल्कोहल जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी एल्कोहल के अंदर एल्कोहल क्वेश्चन पूछा जाता है एल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर, व्हाई एल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर, व्हाई? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एल्कोहल की अगर हम बात करें तो दिस इज एल्कोहल और दिस इज वाटर। यहाँ एल्कोहल और वाटर के बीच में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो वाटर आसानी से अपना H+ आयन जो है वो लूज कर सकता है कंपैरेटिवली एल्कोहल, क्योंकि यहाँ एल्कोक्साइड जो आयन बना है ये मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल होने की वजह से एल्कोहल और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी कम होती है, जबकि हाइड्रोजन जो है एल्कोहल को आसानी से इलेक्ट्रॉन देता, अपना H+ आयन दे सकता है। तो ये यहाँ इसने हम कह सकते हैं जब इन दोनों के बीच में हम रिएक्शन कराते हैं तो इस तरीके से यहाँ से H+ आयन निकला, H+ आयन की फॉर्म में निकलेगा, और ये H+ आयन यहाँ जाकर अटैच कर जाता है। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि वाटर जो है एल्कोहल के कंपैरिजन में आसानी से अपना H+ आयन डोनेट करता है, ड्यू टू वाटर के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप, वाटर के अंदर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जबकि एल्कोहल के अंदर एक एल्कोक्साइड ग्रुप होता है, और एल्कोक्साइड ग्रुप मोर स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये आसानी से H+ आयन को हाइड्रोजन के कंपैरिजन में आसानी से H+ आयन को ब्रेक नहीं कर सकता, ड्यू टू एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन की बात करते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है? तो एल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड या किसी एनहाइड्राइड या किसी एसिल हैलाइड के साथ कराता हूं तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बनता है, यानी एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एंड रिएक्शन नोन एज एस्टरिफिकेशन। जैसे कि एल्कोहल की रिएक्शन हम
किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं, यहाँ दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें पता है एल्कोहल जो है वो एसिडिक होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन यह OH बॉन्डिंग यहाँ से ब्रेक हो जाती है, और बॉन्डिंग ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक करता है, तो R में C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ R जुड़ जाता है, प्लस H2O निकलता है। इसी तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें रिएक्शन देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर मैं किसी एल्कोहल की रिएक्शन किसी एनहाइड्राइड के साथ कराता हूँ, जैसे कि हम एक एनहाइड्राइड लेते हैं RC डबल बॉन्ड O, इट इज ऑक्सीजन, तो यहाँ पर एल्कोहल का ट्रीटमेंट इसके साथ जब हम कराते हैं, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से RC डबल बॉन्ड OR यानी एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और साथ में RC डबल OH बनता है। दिस इज एस्टर। एल्कोहल का रिएक्शन जब हम एसिल हैलाइड के साथ कराते हैं, दिस इज एसिल हैलाइड, तो ये जो रिएक्शन है प्रीडीन की प्रेजेंस में होती है। प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जबकि यहाँ ये जो रिएक्शन होती है ये एसिड की प्रेजेंस में होती है। एसिड इस रिएक्शन के अंदर H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन दोनों रिएक्शन जो है एसिड यहाँ पर H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, और ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है, जबकि ये एक रिवर्सिबल, नीचे वाली जो रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, तो इस तरीके से HCl का फॉर्मेशन प्लस HCl निकल जाता है। अब इस रिएक्शन की कुछ अगर हम देखें, फर्स्ट और सेकंड जो रिएक्शन है हमारी, फर्स्ट और सेकंड, दिस इज थर्ड। फर्स्ट सेकंड जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से यहाँ जैसे ही एस्टर बनता है, तो या तो एस्टर को तुरंत हटा लेते हैं, या तो हम वाटर को तुरंत हटा लेते हैं। अदरवाइज एस्टर वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, और वापस से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसी वजह से इस रिएक्शन में जैसे ही एस्टर बनता है, या तो हम एस्टर को तुरंत यहाँ से हटाते हैं, या तो तुरंत हम वाटर को हटाते हैं। लेकिन रिएक्शन नंबर अगर हम 3 में देखें, तो एसिड हैलाइड के साथ जब हम एल्कोहल का ट्रीटमेंट कराते हैं, तो यहाँ प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, क्योंकि ये प्रीडीन बेस जो है, ये बेस जो है ये बनने वाले एसिड के साथ रिएक्ट करके एक न्यूट्रल कंपाउंड बना देता है, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है इसकी काफ़ी अच्छी यील्ड हमें मिलती है। तो इस तरीके से एस्टरिफिकेशन जो है अल्कोहल के थ्रू किया जाता है। आई थिंक आपको ये रिएक्शन जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ CO बॉन्डिंग। गुड डे।